नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तीसरे चरण का जो मतदान है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि 78 विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटिंग है वो 7 नवंबर को होनी है। 10 तारीख को जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी कई मायनों में ये जो मतदान है तीसरे चरण का वो काफ़ी ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि इस बार कई जो दिग्गजों की प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। करीब 1 दर्जन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी चुनावी मैदान में है। वहीं विपक्ष की बात करें, आरजेडी से भी कई जो बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी भी इसी चरण में जो अपना ताल है वो ठोक रहे हैं। उनके लिए जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो करेंगे। तो कह सकते हैं कि कई जो प्रतिष्ठित चेहरे हैं वो अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं इस तीसरे चरण में। और तीसरे चरण के जो मतदाता हैं वो काफ़ी कुछ तय करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कह सकते हैं कि जो अंतिम राउंड है मतदान का, इस मतदान को लेकर के पूरी जो एड़ी चोटी है वो अलग अलग जो पार्टियां हैं वो लगाई हुई है। आपको बता दें कि 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को जो मतदान है वो होना है। कुल 1204 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो है वो वोटर करने वाले हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कई जो प्रतिष्ठित चेहरे हैं उनकी किस्मत जो है वो दांव पर है। और तीसरे चरण की अगर बात करें तो जेडीयू से करीब 8 और बीजेपी के भी जो मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में है। कई जो दिवंगत मंत्री हैं उनकी जो पत्नी है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। अगर नामों पर चर्चा करें तो सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, मधेपुरा के आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, सिंहेश्वर विधानसभा से रमेश ऋषिदेव, सिकटा से खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, लौकहा से लक्ष्मेश्वर राय, रुपौली से बीमा भारती, दरभंगा से लेकर बहादुरपुर से मदन सहनी और कल्याणपुर सुरक्षित सीट से महेश्वर हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी कोटे की अगर बात करें तो मोतिहारी से प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, बनमनखी सीट से कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं। दिवंगत मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह कटिहार के प्राणपुर से, जबकि कपिल देव कामत की बहू मीना कामत जो मधुबनी जिले के बाबू बरही से जो चुनाव है वो लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगातार इन क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। हालांकि जो चुनाव प्रचार है वो आज थम जाएगा और इस बीच पूरी जो कोशिश है वो की गई है नेताओं की तरफ से कि कैसे जो वोटर हैं उनको रिझाया जाए और कैसे जो वोट है उसको एकत्रित किया जाए। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं वो चल रही है। आपको बता दें कि अंतिम चरण में वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार में 7 नवंबर को मतदान होना है। और इन जिलों में पीएम मोदी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव समेत कई दलों के जो बड़े नेता हैं वो चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। और आज जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इस लिहाज से आज भी कई जगहों पर जो चुनावी सभा है वो अंतिम क्षण में जो है वो आयोजित की गई है। अंतिम चरण के चुनाव में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनके भाग्य का फैसला जो मतदाता है वो 7 नवंबर को करेंगे। सबसे अधिक उम्मीदवार गायघाट से हैं। यहाँ पर 31 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बहादुरगंज, जोकीहाट, त्रिवेणीगंज और ढाका में 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण के 78 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर 14 से 11 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें कईयों के नामांकन पत्र जो हैं वो रद्द भी हो गए थे। बहरहाल आज जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन काफ़ी अहम तीसरे चरण का जो मतदान है वो है। और इसके लिए पूरी जो कोशिशें हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से की गई हैं। बाबूजी से लड़कर पटना आए थे पढ़ाई के लिए, अब फिर कहेंगे कि दिल्ली जाना है नौकरी के लिए, तो क्या जाने देंगे? क्या फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई का बताइए? गरीब लड़की को एक तो साइकिल दे दिया, हो गया। नौकरी कौन देगा? का अचार डालेंगे ऐसी डिग्री का हम? बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।